Praise the Lord. Greeting to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. Welcome to all of you once again on our YouTube channel Message of Kingdom Ministry. हम आप सभी को हमारे इस चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से हम फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं और हम अपने सब सब्सक्राइबर्स का और फॉलोअर्स का और व्यूअर्स का भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट्स कर रहे हैं अपने लाइक अपने कमेंट करते हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और हमारी वीडियो को फॉरवर्ड करते हुए हम हृदय से आपके आभारी हैं और हम आशा करते हैं आप आने वाले समय में हमारे चैनल के ऊपर बने रहेंगे और लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि मसीह की देह उन्नति प्राप्त करे परमेश्वर के वचन के सत्यों के अंदर और प्रकाशनों के अंदर। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं और हम इन अंतिम दिनों में जो शैतान चर्च के अंदर परमेश्वर के वचन की गलत डॉक्ट्रिन्स कल्ट टीचिंग्स को फैला रहा है उसके खिलाफ उसको एक्सपोज करने के लिए उसका खुलासा करने के लिए उसको पर्दाफाश करने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से मसीह की देह को अवेयर करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरी वीडियो को आप देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स इन दिनों में मसीह की देह में आ चुकी हैं और ये इन दिनों की टीचिंग्स नहीं है। जिस समय से प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे उस समय से लेकर और प्रेरितों के समय तक और हमारी सदी तक ये टीचिंग्स लगातार बनी हुई हैं और हर सदी में दो तरह की बुलाहटें और दो तरह के बाइबल टीचिंग्स कलीसिया के अंदर रहती हैं। एक वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा लेड होती हैं और जो सत्य की बाइबल शिक्षा होती है, वो जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं झूठे उपदेशकों और भविष्य वक्ताओं के द्वारा। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये गलत टीचिंग्स आई कहाँ से है, ये गलत और ये झूठे भविष्य वक्ता और ये झूठी शिक्षाएं झूठे बाइबल शिक्षक आए कहाँ से हैं, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े सेवक भी इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते और अगर हम ये सोचेंगे कि इससे हमारा अभिषेक घटता है और ये फालतू की बातें हैं और ये किसी के ऊपर दोष लगाने वाली बातें हैं, अगर हम इस मेंटालिटी को लेकर चलेंगे तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं और सभी प्रेरितों ने हर एक जगह पर पवित्र शास्त्र के अंदर झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों के अंदर जिक्र किया है। अगर झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों और झूठी सेवकाइयों के बारे में लोगों से बात करना, जो लोगों को अवेयर करना, उनके अभिषेक का घटना होता तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक घट जाता और प्रेरितों का अभिषेक घट जाता। और अगर ये न्याय करना होता तो प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित कभी भी ऐसा नहीं करते। ये किसी का न्याय करना नहीं है, ये भोले भाले चर्च को अवेयर करना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले। क्योंकि हम जानते हैं कि चर्च के अंदर कलीसियों के अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें चंगाई की जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है, छुटकारे की जरूरत होती है, चमत्कार की और मिरेकल की जरूरत होती है। और ऐसे कल्ट्स लोग जो परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं रखते, जो परमेश्वर के वचन का अधूरा ज्ञान रखते हैं और जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जो परमेश्वर के वचन का गलत ज्ञान रखकर लोगों को भटकाते हैं, ऐसे लोगों से ये भोला भाला चर्च और ये कलीसियाएं जो एक समूह में शामिल होती हैं और जो वचन को सीखना चाहती हैं, प्रभु में बढ़ना चाहती हैं, प्रभु से ब्लेसिंग को लेना चाहती हैं, ये कलीसियाएं ऐसे लोगों का शिकार होती हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की सही टीचिंग नहीं है और जिन लोगों के पास परमेश्वर के वचन का सही मार्गदर्शन नहीं है। ऐसी कलीसियाएं जो संसारिक आशीषों को लेना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के हाथ रखने से या प्रोफेसाई करने से हो, ऐसी कलीसियाएं ज़्यादातर उन लोगों का शिकार हो जाती हैं। लेकिन जो कलीसियाएं परमेश्वर के वचन का बखूबी ज्ञान रखती हैं, वो कलीसियाएं ऐसी कल्ट टीचिंग्स को, ऐसे झूठे शिक्षकों को, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को वो आसानी से पहचान सकती हैं।
तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि संसार में रहते हुए हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे विरोधी हैं जो अन्य जातियों से आते हैं, और उन्हें हम कलीसियों में रहते हुए अच्छे तरह से जान पाते हैं कि ये हमारे विरोधी हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम उन विरोधियों को, जब उस मसीही विरोधी आत्मा को, उस एंटी क्राइस्ट की आत्मा को कैसे जान पाएंगे जो हमारे चर्च के अंदर रहकर ही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध कर रही है, और ऐसी आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को वचन के सत्यों से भटका रही है। ऐसी आत्माओं को और ऐसे विरोधियों को पहचानने के लिए हमें आत्मिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन में परिपक्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एक ऐसे बाइबल टीचर की ज़रूरत है जो आपको परमेश्वर के वचन के सही और मार्गदर्शन कर सके। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम अगर ये सोचने लगे कि कलीसिया सिर्फ अपनी अपनी रोटियों को सेकना है, सिर्फ अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों को चलाना है, सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रियों तक मतलब रखना है, तो आप कभी भी यूनिवर्सल चर्च के अंदर, कभी भी मसीह की पूरी देह के अंदर बाइबल की सही डॉक्ट्रिन को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बाइबल को देखेंगे, आप एक सच्चे और परफेक्ट और रियल अपोस्टल को अगर आप बाइबल में देखेंगे, इफ़ यू सी द कॉलिंग ऑफ अपोस्टलशिप, अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग एक प्रेरित की सेवकाई को देखेंगे, एक प्रेरिताई पद को देखेंगे, तो प्रेरित मसीह की संपूर्ण देह यूनिवर्सल चर्च के प्रति प्रेरित के अंदर एक बोझ होता है। और जो व्यक्ति सिर्फ पासवान है उसके अंदर अपनी कलीसिया का ही बोझ होता है। लेकिन जो सच में प्रेरित है परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो यूनिवर्सल चर्च, चाहे वो चर्च उसके द्वारा स्थापित हो या ना हो, मसीह की देह पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, हर एक देश में कहीं पर भी हो, जब एक सच्चा प्रेरित मसीह की देह को बिगड़ते हुए, जब मसीह की देह में गलत शिक्षाओं को या गलत ढंग से अभिषेक को डेमोन्स्ट्रेट करने के बारे में या अभिषेक का परिचय दिया जाता है, तो सही प्रेरित हमेशा उसके खिलाफ में खड़े होंगे। और सही प्रेरित हमेशा सही कॉलिंग के बारे में और बाइबल के सही टीचिंग के बारे में और सही भविष्यवक्ता सेवकाई के बारे में और बाइबल के सही डॉक्ट्रिन के बारे में एक सही प्रेरित हमेशा इन फ्रंट पर आएंगे और वो इसके बारे में बात करेंगे और वो मसीह की देह को सही मार्गदर्शन करेंगे। और प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें अपने चैनल के माध्यम से इस बात का बोझ दिया है कि हम मसीह की संपूर्ण देह को परमेश्वर के वचन के सही शिक्षा की ओर लेकर जाएं। तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं सब वचनों के साथ आपसे बात करूं, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ वचनों को देकर आपसे बात करना चाहूँगा। आप बाद में पवित्र शास्त्र के अंदर इन वचनों को पढ़ सकते हैं। अगर ये वचन परमेश्वर की आत्मा से ना लिखे होते तो मैं आपके साथ इनका कोई चर्चा नहीं करता, और अगर ये वचन परमेश्वर की आत्मा की ओर से ना होते तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित कभी भी बाइबल में इन बातों का जिक्र ना करते। तो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जब हम मत्ती की किताब 7 अध्याय 15 से 22 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 वचन और रोमियो की किताब 16 अध्याय 17 से 18 वचन और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 12 से 15 वचन और फिलिपियो 3 अध्याय 17 से 21 वचन और तीमोथी 6 अध्याय 3 वचन और दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 वचन और पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन। तो जब इन वचनों को आप देखेंगे, आप बाद में पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह इसके लिए स्वयं जो चर्च बनने वाला है, जो लोग कलीसिया का रूप धारण करने के लिए जा रहे हैं, जो मसीह की देह धरती के ऊपर बनने के लिए जा रहे हैं, निर्माण होने के लिए जा रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि आपको झूठे भविष्यवक्ताओं से आपको सावधान रहना है। और जब हम मत्ती की किताब 7 अध्याय और 22 वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दिन बहुत सारे भविष्यवक्ता और अपनी भविष्यवाणियों के कारण और अपने चमत्कारों के कारण मेरे राज्य का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोचते हैं सिर्फ एक व्यक्ति भविष्यवाणी से भविष्यवक्ता है या चमत्कारों के कारण वो भविष्यवक्ता है, ये श्योरली नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि वो अकॉर्डिंग टू बाइबल एक प्रॉफिट है जो मिरेकल्स कर रहे हैं, जो प्रोफेसाई दे रहे हैं। आपको जानना होगा
बाइबल को आपको ध्यान से सीखना होगा। परमेश्वर के वचन के आपको गहरे प्रकाशनों को, परमेश्वर के वचन की गहरी जानकारी आपको होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर ही आप इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों से बचे रह सकते हैं। आप सोचकर देखें, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर सेवकाई को शुरू किया, जब प्रेरितों ने सेवकाई शुरू की, तो वो सेवकाई सिर्फ 12 लोगों से शुरुआत हुई और आज वो 4 अरब से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी हैं। अगर उस समय ऐसे झूठे भविष्यवक्ता थे, अगर ऐसे झूठे बाइबल शिक्षक मसीह की देह में थे, तो आज जब हमारे समय में सेवकाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं, तो आज के समय में ऐसे झूठे लोग, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे बाइबल शिक्षक और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसलिए आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ऐसे झूठे लोगों से बचे रहना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे, आप सिर्फ आशीषों के पीछे, सिर्फ भविष्यवाणियों के पीछे, सिर्फ डिलीवरेंस के पीछे नहीं होंगे, तो आप इन्हें जान पाएंगे, इन्हें समझ पाएंगे। एक आखिरी वचन मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसके साथ मैं समाप्त करूँगा। जब हम पहला यूहन्ना और 4 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं, तो यूहन्ना वहाँ पर कहता है, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, और हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में उठ खड़े हुए हैं और झूठे शिक्षक भी उठ खड़े हुए हैं। तो मेरे प्रियो, ये समय ऐसा समय नहीं है कि आप हर एक आत्मा को फॉलो करें, आप हर एक मिनिस्ट्री को फॉलो करें। आप उन्हें परखें कि वो मिनिस्ट्री, वो भविष्यवाणियाँ, वो बाइबल टीचिंग क्या आपको परमेश्वर के राज्य की ओर प्रमोट कर रही हैं, क्या वो आपको परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर जा रही हैं। और अगर आप उन्हें परखोगे तो ही आप इस बात को जान पाओगे कि वो बाइबल के अनुसार है या बाइबल से बाहर है। तो कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूँगा, और ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स इन दिनों में फैल चुकी है, जैसे कि महाअभिषेक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसियाएं, और जो यूट्यूबर है एक दानियल राज, और ओनली जीसस, और यहोवा विटनेस, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ इस संसार की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में उनके पास कोई टॉपिक्स नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। तो मैं यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त करना चाहूँगा। और ये लोग, ये जो ऐसे सेवकाई करते हैं, ये लोग ऐसी सेवकाइयों के शिकार क्यों हो जाते हैं, और कलीसियाएं ऐसे सेवकों का शिकार क्यों हो जाती हैं? परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान ना रखने के कारण, लोगों को अपनी ओर लुभाने के कारण, अपने लोगों को अपनी ओर खींचने के कारण, परमेश्वर के वचन का अधूरा ज्ञान होने के कारण, फेमस होने के कारण, अलग अलग तरीके से ये लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों से बचे रहें। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है, और शैतान एक व्यक्ति को कलीसिया के अंदर रखकर भी नाश करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। और हम जल्दी अपनी अगली वीडियोस में आपके साथ मिलेंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।